नमस्कार साथियों, आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, नातेदारों में आपने लोगों को मरते हुए देखा होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मौत के बारे में नहीं सोचता। वो समझता है कि उसकी मौत अभी बहुत दिन बाकी है। ये कोई निश्चित नहीं है कि कब कौन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है कि कब कौन ख़त्म होगा। बात यहाँ ये है कि क्या मौत के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये वीडियो उनके लिए है जिसे मौत से डर लगता है। आज इस वीडियो के बाद आपके जीवन जीने का और जीवन में जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जो आपकी सोच है, वो सारी नज़रिया बदल जाएगा। साथियों, मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, खाली इतना कहूँगा कि मेरे पिताजी जो किसान थे, बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। वे बिना नहाए, बिना पूजा किए पानी भी नहीं पीते थे। मेरी भी रिलीजियस बुक्स पढ़ने में बड़ी रुचि थी और उन किताबों में मैं स्पेशली मेंशन करूँगा श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस। मेरे पढ़ाई के दौरान मैं धार्मिक किताबों को भी पढ़ता था, हालांकि उससे हमारे पढ़ाई पर कुछ खास असर नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे पसंद थी। 1971 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई। उस समय वो 39 ईयर्स के थे और अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं आपको यहाँ पर एक कैरेक्टर की बात करूँगा, चर्चा करूँगा, जिसके बारे में कहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य भूमिका में है। मेरे दो दादा थे। एक दादा को मैंने देखा था, उनके बड़े भाई को मैंने नहीं देखा था। मेरे बड़े वाले दादा की शादी हुई, विवाह हुआ। उत्तर प्रदेश में उस समय विधवा विवाह की कोई प्रथा नहीं थी। अगर कोई लड़की विधवा हो जाती थी तो उसे आजीवन ऐसे ही गुजारना पड़ता था। तो जब मेरे बड़े दादा की शादी हुई, शादी के करीब 8-9 महीने के बाद वो ख़त्म हो गए। उत्तर प्रदेश में एक और भी प्रथा थी उस समय कि लड़के और लड़कियों की शादी बचपन में हो जाया करती थी, लेकिन दुल्हन शादी के तुरंत बाद विदाई नहीं होती थी। वो अपने मायके में ही रह जाती थी, अपने इलाज के यहाँ नहीं आती थी। 1 साल या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद जब वो लोग मैच्योर होते थे, तब गौना किया जाता था। गौना का मतलब, इसको आप सेकंड मैरिज कह सकते हैं। हालांकि ये सेकंड मैरिज नहीं होता था, लेकिन इसको नाम दिया गया था गौना। फिर से बारात जाती थी और उसके बाद लड़की की विदाई होती थी। लड़की अपने ससुराल में, अपने इलाज के यहाँ आती थी। तो हमारे जो बड़े वाले दादा थे, उनका विवाह तो हुआ था, लेकिन उनका गौना नहीं आया था। करीब 8-9 महीने के बाद ही उनका देहांत हो गया था। इसलिए मेरी जो बड़ी वाली दादी थी, उनका गौना तो हुआ, लेकिन बिना दादा के, और वो अपने मायके से अपने ससुराल, मतलब हम लोगों के घर पर आ गई। उन्हें ये बात अच्छी तरह से पता थी कि अब उनका कोई परिवार अपना खुद का जातीय नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पति ही नहीं है। उस समय आप समझिए कि कितने स्ट्रांग कैरेक्टर के लोग हुआ करते थे। मेरी बड़ी वाली दादी ने ये स्वीकार कर लिया अपने मन में कि अब मेरा यही परिवार है, यही हमारे जो छोटे वाले दादा के बच्चे होंगे, उन्हीं को हम अपना बच्चा समझेंगे। धीरे धीरे हमारे छोटे वाले दादा की शादी हुई। उनके 4-5 बच्चे हुए, जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। बड़े लड़के हमारे पिताजी थे और उनको मेरी बड़ी वाली दादी ने एक तरह से अपना बेटा स्वीकार किया। और करती तो सबके लिए थी, लेकिन उनके लिए उनके मन में विशेष भाव रहा करता था। जब 1939 में मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित मेरी माँ और मेरी ये बड़ी वाली दादी हुई। वैसे तो मेरे दादा और दादी वो लोग भी दुखी थे, लेकिन
मेरी बड़ी वाली दादी के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। वो दिन रात घर में केवल काम, ठाकुर महाराज की पूजा और पिताजी के लिए हमेशा रोते रहना, इस तरह से उनकी दिनचर्या बन गई थी। हम लोग भी बड़े दुखी रहा करते थे। मेरी माँ भी रोती रहती थी, लेकिन किसी का कोई बस नहीं था। 6 महीने के बाद क्या हुआ, मेरी जो ये बड़ी वाली दादी थी, इनका हार्ट अटैक हो गया। ये हमारे पिताजी के मरने का सदमा, मरने का गम इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, हार्ट अटैक हो गया। आनन फानन में हम लोग इनको अपने गांव के पास एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ ले गए। वहाँ डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से जो करना था करने की कोशिश की, और बहुत जल्दी ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इन्हें इलाहाबाद ले जाइए, नियरेस्ट बड़े हॉस्पिटल में। अभी हम लोग तैयारी कर ही रहे थे कि डॉक्टर्स ने दोबारा चेक करने के बाद बोल दिया कि वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, ये दादी माँ ख़त्म हो चुकी हैं। हम लोग रोते पीटते मेरी दादी को वापस गांव ले आए। गांव वहाँ से, उस टाउन से करीब 3 किलोमीटर दूर था। घर ले आए और तैयारी होने लगी कि अब इन्हें हम लोग दाह संस्कार के लिए ले जाएंगे। उसी समय अचानक घटना हुई। इनके हार्ट बीट, पल्स, बीपी ये धीरे धीरे रीस्टोर होने लगे। सब लोगों को बड़ी आशा हुई कि शायद अब हमारी दादी बच जाएंगी, और हुआ भी वही। वे ठीक हो गई। उनको फिर से वापस लोकल हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर्स ने कुछ थोड़ा उपचार किया। 2-3 दिन के अंदर ही वो ठीक हो गई। ठीक होने का मतलब कमज़ोरी तो अभी भी थी, लेकिन हाँ, जो उनके सिम्टम थे हार्ट के, वो सारे ख़त्म हो चुके थे। डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये एक तरह से चमत्कार ही है। वो 3 दिन तक तो ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत ही प्रसन्न हो। हम लोग भी ये सोचते थे कि हमारी दादी इतनी खुश इसलिए हैं क्योंकि इनकी जान बच गई है। जान बचने के बाद हर व्यक्ति खुश होता है, तो शायद इसीलिए ये भी खुश होगी। लेकिन करीब 1 आध महीने के बाद जब मेरी माँ दुखी होती थी मेरे पिताजी को याद करके, तो मेरी ये बड़ी वाली दादी मेरी माँ को जैसे पहले कंसोल किया करती थी, सांत्वना दिया करती थी, उस तरीके से अब सांत्वना नहीं देती थी। अब वो कहती थी कि देखो, शांत हो जाओ, हमारा बेटा जहाँ गया है वहाँ उसे बहुत अच्छी जगह है और भगवान ने उसको अपने पास बुलाया है। जहाँ वो गया हुआ है, इस जगह से वो जगह लाख लाख करोड़ गुना अच्छी है, इसलिए तुम लोग उसकी चिंता मत करो, अपना काम करो। और मेरा बेटा बहुत ही शांति में है। हम लोगों के समझ में नहीं आता था कि ये अचानक इस तरह से क्यों कह रही है। खैर, जो भी था इस तरह से चलता रहा। मेरी ये बड़ी वाली दादी घर में बहुत ज़्यादा काम किया करती थी, क्योंकि चूँकि उनके बच्चे नहीं थे, उनका एक तरह से परिवार नहीं था, तो उनके साथ थोड़ा सा भेदभाव हुआ करता था। हालांकि हम लोग उन्हें अपने सगी दादी से भी ज़्यादा उन्हें सम्मान देते थे, और विशेषकर मैं, जब भी वो कोई काम करती थी, मैं हमेशा उनकी मदद किया करता था। इसीलिए अब वो मुझे भी अधिक प्यार करने लगी। मेरे पिताजी तो रहे नहीं, ये थे। मेरे 2 मकान थे, कच्चे मकान थे। उसमें मिट्टी की दीवार थी और ऊपर खपरेल के टाइल्स लगे हुए होते थे। एक बड़ा मकान था और एक मकान थोड़ा छोटा था। जो बड़ा मकान था उसमें तो पूरा परिवार रहता था, लेकिन ये जो छोटा वाला मकान था उसमें मेरी ये बड़ी वाली दादी रहा करती थी। उसमें बहुत ढेर सारी खिड़कियाँ भी नहीं थी, इसलिए थोड़ा अंधेरा रहता था। मेरी दादी वहाँ पर ठाकुर महाराज की मूर्ति क्या बल्कि चित्र जैसा दीवार में बनाकर उनकी पूजा किया करती थी। कभी कभी मैं उन दादी के पास जा कर के दिन में सो जाया करता था। रात में तो मैं वहाँ नहीं सोता था। रात में मेरी दादी या तो वहाँ अकेली सोती थी या तो हमारे बड़े वाले मकान में आके सोती थी। इस तरह से चलता रहा।
मेरी पोस्टिंग हो चुकी थी एक फर्टिलाइज़र कारखाने में गुजरात में, असिस्टेंट इंजीनियर। मैं वहाँ जा कर के ज्वाइन किया था। 1979 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया और मैं प्रयागराज के पास फूलपुर एक जगह है, वहाँ पर इफ़को का दूसरा यूनिट आया, वहाँ पे पोस्टिंग हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी रुचि धार्मिक पुस्तकें पढ़ने में बहुत ज़्यादा थी, गीता और रामचरितमानस। तो कभी कभी मैं मेरे दादा, मेरी दादी और बड़ी वाली दादी, इन लोगों को गीता के बारे में कुछ चर्चा किया करता था। मेरे दादा तो कुछ पूछते भी थे, लेकिन मेरी दादी दोनों बड़े ही भक्ति भाव से उसको पूजा के जैसे समझ करके सुना करती थी। बार बार मेरे दादा चैप्टर 2, जिसमें आत्मा के बारे में अधिक कहा गया है, वो मुझसे वो वाला विशेषकर पढ़वाते थे। मेरी भी रुचि थी, मैं भी उन्हें पढ़ करके सुना दिया करता था। धीरे धीरे मैं गीता अच्छी तरह से पढ़ने लगा। हालांकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, संस्कृत मुझे नहीं आती थी, लेकिन उसकी स्क्रिप्ट हिंदी की ही थी, देवनागरी की ही, तो मैं उसको समझ लेता था। समय बीतता गया। करीब 10 साल के बाद एक दिन मैंने मेरी बड़ी वाली दादी से उनके ही घर में, उनके छोटे वाले मकान में, छोटे वाले घर में जब वो बैठी थी शाम के 4 बजे, उस समय चाय पीने की कोई खास व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। कुछ कभी कोई गुड़ खा के पानी पी ले, थोड़ा शरबत बना के पी ले, इस तरह की व्यवस्था थी। तो मुझे मेरी दादी ने वहाँ गुड़ का शरबत दिया और खुद गुड़ खाई। तो मैंने उनसे पूछा, दादी हमेशा आप मेरी माताजी को कंसोल करती रहती थी कि जाने दो, दुर्भाग्य था, मेरा बेटा चला गया। आप भी दुखी रहती थी और मेरी माँ भी दुखी रहती थी, लेकिन जब से आप बीमारी से ठीक हुई हैं, उसके बाद से आपने हमारी माताजी को जो कंसोल करना शुरू किया, तो हर बार ये कहती हैं कि पिताजी बड़े शांत वातावरण में हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़े अच्छे से हैं, तुम लोग उनके विषय में बात मत करो, कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपका इस तरह से सोचने का मतलब हमारे समझ में नहीं आया। तो मेरी बड़ी वाली दादी थोड़ा सीरियस हो गई। उन्होंने कहा, बेटा मैंने एक बात महसूस किया है जिसे आज तक किसी से कहा नहीं है, लेकिन आज तुमने मुझसे पूछा है तो मैं तुमसे ज़रूर चर्चा करूँगी। हुआ क्या था कि जब वो 1971 के दिसंबर में हार्ट अटैक से परेशान थी, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में ले गए थे। तो मेरी दादी ने बताया कि डॉक्टर्स ने जब उन्हें कहा, डिक्लेयर किया कि ये मर गए हैं, उसके करीब 10-15 मिनट पहले ही वो अपने शरीर में नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने शरीर से बाहर है, और उसी हॉस्पिटल में उसी बेड से करीब 6-7 फीट ऊपर छत से करीब 1 फीट नीचे ऐसे हवा में लटकी हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि उस समय मेरा शरीर मुझे बहुत ही हल्का लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे रुई हो, लेकिन हवा के झोंके मुझे इधर उधर नहीं कर सकते थे। मैं एकदम से जिस स्थान पर थी उसी जगह पर थी, और मुझे पता नहीं क्यों जब शरीर के अंदर थी तो मुझे बहुत कष्ट हो रहा था। जब मुझे हार्ट अटैक हुआ था, पेन तो शुरू में कम हुआ, बाद में बहुत तेज़ हुआ था, और अचानक मेरा पेन ख़त्म हो गया। शायद ये तब जब मैं शरीर से बाहर आ गई, लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा था कि मेरी मौत हो गई है। मैं ये महसूस कर रही थी कि मैं शरीर के बाहर हूँ और खुद को चारों तरफ से देख पा रही थी, यहाँ तक कि मैं मेरे शरीर के सामने के हिस्से और शरीर के बैक साइड को भी देख पा रही थी। मुझे खुद बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था कि मैं अपने पीछे कैसे देख पा रही हूँ। उन्होंने बताया कि उस समय मैं और मेरे बड़े भाई, मेरी माँ, सब लोग रो रहे थे और वो हम लोगों को चुप कराना चाहती थी, लेकिन जैसे वो असहाय हों, बेबस हों, कुछ बोल नहीं पा रही थी।
लेकिन उन्होंने ये बताया कि उस समय मेरे मन में केवल एक विचार चल रहे थे, मेरा बेटा कहाँ है। तुम लोग दिखाई दे रहे थे। मेरा मन हो रहा था कि एक बार मैं तुम्हारे पिताजी को देख पाती। अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे मन की बात, मेरे दिमाग की बात किसी ने सुन ली हो और मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे को देख पा रही हो। मैंने उनसे कहा, देख तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा यहीं पास में है और बहुत ही शांत, काम और पीसफुल कंडीशन में है और मैं उसके लिए बहुत ही प्रसन्न हूँ। ऐसी ही स्थिति मेरी भी थी। मैं भी बड़ी प्रसन्न थी, पीसफुल थी, एकदम काम थी। करीब 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा कहा गया, शायद चलो। मुझे नहीं समझ में आया जाना कहाँ है, लेकिन मैं चल दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं हवाई जहाज़ के जैसे उड़ रही हूँ और मेरे माथे से, फोरहेड से सामने एक टार्च जैसी लाइट दिखाई दे रही है सामने, और उसके दाहिने बाएं चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे शायद पीछे मुड़कर देखने के लिए भी मना किया गया था। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था। मुझे कोई आवाज़ तो नहीं सुनाई दी थी, लेकिन ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए मना किया गया है। खैर, मैं आगे चलती रही। कुछ दूर जाने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि मेरे लेफ़्ट साइड में खूब ढेर सारे फूल, इतने फूल कि किलोमीटर तक अच्छे फूल, और उसके साथ साथ में किनारे किनारे बहुत लंबे लंबे पेड़। राइट साइड में लंबी लंबी हरी हरी घासें जो कि बहुत ही प्लीजिंग थी। सामने थोड़ा सा दाहिने बाएं वहाँ बादल भी थे, लेकिन मेरे ठीक सामने एक रोशनी जैसी दिखती थी और ऐसा लगता था कि जैसे मैं किसी टनल में जा रही हूँ। कुछ दूर जाने के बाद जैसे टनल ख़त्म हो गया और रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगी। वहाँ बादल में से एक हाथ जो कि बहुत ही बलिष्ठ था, स्ट्रांग था और मजबूत था, वो मेरी तरफ बढ़ा। मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा था कि मैं डर रही थी या नहीं डर रही थी, लेकिन वो हाथ मेरे पास पहुंचने से थोड़ा ही पहले एक कुछ ऐसी आवाज़ सी हमें महसूस हुई कि कहा जा रहा हो, रुको। वो हाथ वहीं रुका और उसी बादलों में डिसअपीयर हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कहा जा रहा हो, अभी नहीं, वापस जाओ। और जो जर्नी जाते समय मुझे लगा था करीब 2-2.5 घंटा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। एक क्षण के अंदर मैं अपने शरीर के अंदर थी। शरीर के अंदर आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने गांव में हूँ। वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए थे टाउन में, लेकिन जब मैं वापस अपने शरीर में आई तो मुझे लगा कि मैं अपने गांव में हूँ। मैं अपने शरीर के अंदर वापस जाना नहीं चाहती थी, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे आदेश दे रहा हो और मुझे शरीर में जाना ही होगा, इनकार नहीं कर सकती। लेकिन बार बार मेरी यही इच्छा होती थी कि शरीर के बाहर की जो मेरी अनुभूति है, ऐसी अनुभूति मैंने पहले कभी नहीं फील की थी, और उस शरीर के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मुझे कैद कर लिया गया हो। करीब 3-4 दिन तक हम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया और मेरी दादी ने भी बाद में हम लोगों को बताया था कि हॉस्पिटल में वो बिस्तर पे पड़ी रही। कमज़ोरी उन्हें ज़रूर महसूस हो रही थी, लेकिन वो बड़ी ही प्रसन्न थी। उन्हें बहुत ही पीसफुल और काम लग रहा था, बहुत ही उन्हें आनंद आ रहा था। धीरे धीरे उनकी स्थिति ठीक हुई, उनको घर लाया गया और अब उनका जीवन में हमने देखा कि जब उन्होंने हम लोगों से बात बताई, उसके बाद से हम लोगों का उनकी तरफ ऑब्जर्वेशन थोड़ा स्ट्रांग हो गया। तब ये देखा कि अब वो किसी से भी जब बात कर रही हैं तो बड़े ही प्रेम, स्नेह और
भावना से ओत-प्रोत वो सबके साथ बिहेव करती थी। जैसे काम करते समय वो थकती ही नहीं थी। वो अपना काम के अलावा दूसरों के भी काम में हेल्प कर दिया करती थी। शायद यही कारण था कि वो हमारी माँ को जो सांत्वना दिया करती थी, मेरे पिताजी की स्थिति को, कंडीशन को वो जान चुकी थी, समझ चुकी थी और हम लोगों से भी कहा करती थी कि मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मौत एक ज़रूरी चीज़ है, मौत होती ज़रूर है, लेकिन ये कोई भय का कारण नहीं है। उसके बाद से उन्होंने हमसे ये कहा कि जो तुम मुझे गीता सुनाया करते थे, उसके बारे में समझ मुझे अब आई है। उससे पहले तो खाली वो उसे ये समझा करती थी कि ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पूजा के लिए श्लोक एक गीत है, लेकिन बाद में उनको ये समझ में आने लगा कि सच्चाई क्या है। मित्रों, काश हम भी उन्हीं के जैसे मौत से इतने निर्भीक हो पाते, लेकिन आदमी जब तक स्वयं अनुभव नहीं करता है तब तक उसके मन में वो भाव नहीं आते जो किसी दूसरे के बताने से आए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा लगता हो कि हाँ हमें कुछ मिला है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको आगे बढ़ाएं। थैंक यू। Golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me.